ना सैलरी, ना ही कोई बोनस, ना छुट्टी और न कोई प्रमोशन। 12 महीने 365 दिन बस लगातार काम किए ही चली जाती हैं। ये अद्भुत प्रतिभा की धनी महिलाएं सिर्फ हाउसवाइफ्स ही कहलाती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऐसी मल्टी टैलेंटेड होम मेकर्स की जो कि एक बिटिया को द्रौपदी मुर्मू तथा बेटे को MS धोनी बनाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम मंजरी है और आप देख रहे हैं हमारा शो जिसका नाम है मीठी मुलाकात विद मंजरी। आज हमारे बीच में ऐसी ही एक शख्सियत है जिनका नाम है रेनू सिंह। रेनू जी रांची की रहने वाली हैं। अपने स्कूल तथा कॉलेज के दिनों में रेनू जी एक स्टैंड अप कॉमेडियन तथा एक्टर के रूप में बेहद प्रसिद्ध थीं। आज वह अपने पूरे घर परिवार तथा समाज में अपनी इनोवेटिव रेसिपीज़ तथा अपनी प्रभावशाली लेखनी के लिए जानी जाती हैं। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं कि उनका एक स्टैंड अप कॉमेडियन से लेकर के होम मेकर तक का सफ़र कैसा रहा। रेनू जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि 365 दिन 24 घंटे वही काम करते रहने का एक होम मेकर के पास क्या मोटिवेशन होता है? जब आप अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं तो वो काम काम नहीं रहता। जब आप देखते हैं कि आपके चलते आपकी फैमिली के मेंबर्स प्रोग्रेस कर रहे हैं तो वही सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन बन जाता है। बिल्कुल सही कहा रेनू जी आपने। एट दी एंड हम सब भी तो एक खुशी ही तलाशते हैं। वी आर ऑल लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, चाहे फिर हम जॉब में हो या किसी बिजनेस में। तो परिवार वालों के चेहरे पे खुशी देख करके वो ही हमारा जो दिन भर के एफर्ट्स हैं वो एक मोटिवेशन का काम करते हैं। एज अ फुल टाइम होम मेकर आप अपने फैमिली मेम्बर्स की ज़िंदगी में ऐसा क्या स्पेशल ऐड कर पाएँ जो कि शायद आप एक जॉब या बिजनेस के साथ ना कर पाती? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं होम मेकर के रोल के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी ताकि आपके इस सब सवाल को कंटेक्स्ट मिल जाए। मैं हाउस मेकर के रोल के बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि ये एक फुल टाइम जॉब है, लेकिन आज के समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये समझते हैं कि जिस काम की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है वो काम नहीं होता है। लेकिन वाइफ, पत्नी, माँ एक फैमिली की बैकबोन होती है जो कि शरीर दौड़ते रहता है, चलते रहता है जब तक बैकबोन सपोर्ट करते रहता है। और जहाँ मेरे बच्चे कभी एक खाली घर में स्कूल से नहीं लौटे, मैंने हमेशा दरवाज़ा खोल के उनका स्वागत किया है और खाने के टेबल पे दिन भर की दिनचर्या डिस्कस करते हुए हमारी ज़िंदगी बीती है, जिससे बच्चे भावनात्मक रूप से परिवार से अटैच्ड रहते हैं और हम सही समय पर उनका गाइडेंस करते रहते हैं। मेरे किसी भी बच्चे को कोई भी डिप्रेशन या एंजाइटी इशू नहीं है। मेरे समझ से बच्चे जो जुड़े रहते हैं उसके चलते ये इश्यूज काफ़ी हद तक अवॉइड किए जा सकते हैं। कितनी बेहतरीन बात कही है रेनू जी ने। आज हम छोटे छोटे बच्चों के लिए एक काउंसलर की तलाश करते हैं, पर वो ही रोल एक मदर कितना बखूबी निभा सकती है। काउंसलर का क्या काम है? एक बहुत अच्छा टाइम देना किसी को सुनने के लिए, तो ये काम एक होम मेकर कितने अच्छे से निभा पाती हैं। रेनू जी, घर गृहस्थी को संभालते आपने अपनी कौन सी कला को निखारा है? मेरा पेशेंस बहुत बढ़ गया है और मुझे कविताएं लिखने का शौक़ है और मुझे सारी ट्रेडिशनल चीज़ें जैसे बड़ी, अचार, पापड़, ये सब मिठाइयाँ बनाने का शौक़ है ताकि मैं आगे के जनरेशन को पास ऑन कर सकूं। रेनू जी, एक पुलिस अधिकारी की पत्नी होने का मतलब है अपने पर्सनल टाइम से काफ़ी ओकेजन्स पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। पता चल रहा है कि किसी फेस्टिवल में जाना है, कहीं आप वेट कर रहे हैं और किसी कारणवश हस्बैंड नहीं टाइम पे आ पा रहे हैं क्योंकि उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस डिपार्टमेंट की ऐसी ही होती है। तो ऐसे ओकेजन्स पे आपने अपने आप को कैसे पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखा?
पुलिस पदाधिकारी का काम काफ़ी तनावपूर्ण और चुनौती भरा रहता है, और तब मैं कोशिश करती थी कि अपने परिवार और बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेवारी ले सकूं, ताकि मेरे हस्बैंड अपने काम पे फोकस कर पाएँ। और समय धीरे बीतते जाता है और हम ढलते जाते हैं अपने काम, उनके काम से खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं, और इसमें मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई। बहुत इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट निकल कर के आया इस उत्तर से कि होम मेकर्स कितनी इजीली अपने आप को मोल्ड कर लेती हैं, जो सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग अपने लिए कोई एक नया सोल्यूशन निकाल लेती हैं। रेणु जी, कहा जाता है अ सन इज़ अ सन टिल ही गेट्स हिज वाइफ, बट अ डॉटर इज़ अ डॉटर ऑल हर लाइफ। आपकी बेटियों ने आपकी ज़िंदगी की धूप को छाँव में किस तरीके से कन्वर्ट करा है? समय बहुत तेज़ी से बदलता है, सबके रोल और बदलते जाते हैं। मेरी बेटियों ने भी समय के साथ मुझे बदलना सिखाया, और आज के ज़माने में जैसे कि लैपटॉप यूज़ करना और ऑनलाइन शॉपिंग करना, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉल, ये सब करना सिखाया। और बेटियां तो होती ही स्पेशल हैं। बिल्कुल सही कहा रेणु जी आपने। आखिरकार एक समय आने पर बच्चे हमारा सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। रेणु जी, आपकी ज़िंदगी का कोई यादगार लम्हा हमारे व्यूअर्स को बताइए। ऐसे तो बहुत सारे लम्हे हैं जो यादगार होते हैं, लेकिन अगर किसी एक की बात करनी हो तो मैं स्कूल डेज़ की चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो कि मैंने एक प्ले किया था स्कूल में, जिसका नाम था बाबर की ममता, और मैंने उसमें बाबर का रोल प्ले किया था, और बहुत लंबा डायलॉग था, और ये डायलॉग मुझे स्टेज पे टहलते हुए बोलना था। मैंने अभी आधा ही डायलॉग बोला था कि ऑडियंस ने बहुत ज़ोर से तालियां बजा दी। मैं अपनी आधी लाइन भूल गई, आधा डायलॉग ही भूल गई। उसके बाद अजीब सिचुएशन थी, लेकिन मैंने तुरंत डिसाइड किया और मैं बैक स्टेज चली गई। लेकिन वो प्ले हिट रहा और मुझे फर्स्ट प्राइज़ भी मिला। बहुत ही बेहतरीन उत्तर दिया। कितना स्किलफुली रेणु जी ने उस मोमेंट को, जो कि एक फेलियर हो सकता था, उन्होंने उसको सक्सेस के रूप में चेंज करा। रेणु जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस वाक्य को पूरा कीजिए कि आप अपने घर की क्वीन हैं क्योंकि बिकॉज आई एम वर्थ इट। रेणु जी, आज ऐसी कई सारी वेल क्वालिफाइड लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जिनको किसी रीज़न से चाइल्ड केयर या फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उनको अपने जॉब को से या बिज़नेस से एक बैक सीट लेना पड़ता है और फुल टाइम एक एज अ होम मेकर रोल प्ले करना पड़ता है। पर देखा गया है कि उनमें काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, कई बार वो डिप्रेशन की भी शिकार हो जाती हैं। ऐसी लेडीज़ के लिए आपका एक क्या मैसेज रहेगा? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी, परिवार संभालने की जद्दोजहद में महिलाओं को कभी अपने आप को नहीं भूलना चाहिए। और हो सकता है कि आपकी फैमिली से आपको रिकॉग्निशन ना मिले, वैलिडेशन ना मिले, और परिवार वाले आपको फॉर ग्रांटेड ले लें, लेकिन अपने सेक्रीफाइस को रेस्पेक्ट करना चाहिए और अपने लिए समय निकालिए। आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात निकल कर के आई रेणु जी कि दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ एक होम मेकर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को वैल्यू करना। रेणु जी, आपका हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना मज़ा मुझे आया रेणु जी से बातचीत में, आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा। आपने अपना समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे वादा है कि मैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में भी एक ऐसी ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी से आपको मिलवाऊंगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।